युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस मन ही मन हंसने लग जाती है। युग फिर पूछता है, बोलो शालिनी, ये क्या है? शालिनी एकदम धीरे से कहती है, यार ये है ना, इसमें वाइन है कोक के साथ। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? वाइन? शालिनी तुरंत कहती है, हाँ वाइन। इसमें इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो युग? तुम नहीं पीते क्या? युग ना में अपना सिर हिला देता है। शालिनी हंसते हुए कहती है, क्या कहा? नहीं पीते? कैसे लड़के हो तुम? लड़के होकर नहीं पीते? युग मायूसी के साथ कहता है, हाँ नहीं पीता, पर तुम लड़की होकर पी रही हो। शालिनी तुरंत कहती है, हाँ तो इसमें क्या है? आज के जमाने में जब सब बराबर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ना। युग चुप ही रहता है, पर फिर अगले पल पूछता है, क्या तुम हर दिन पीती हो? शालिनी एक दो घूंट फिर अपने गले से उतारती है और कहती है, हर दिन तो नहीं, पर कभी कभी जब दिमाग नहीं चलता, खुद से हारी हुई होती हूँ तब। अभी तुमने देखा ना, मैंने सारा काम कर दिया, सब इसकी बदौलत। मैं बाहर से ही पीकर आई थी। युग कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी फिर युग को बोतल देते हुए कहती है, तुम पियो ना, रुक क्यों गए? युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं पीता, और तुम्हें भी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, ओ प्लीज अब तुम लेक्चर मत दो, मुझे पता है मेरी सेहत के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, समझे? युग जानता था शालिनी को कुछ भी समझाना बेकार है, इसलिए वो वापस से अपने काम में लग जाता है। शालिनी लगातार पीते जा रही थी और युग को लगने लग गया था कि उसने हद से ज्यादा पी ली थी। वो 5 लीटर की जो बोतल आधी थी, अब उसमें बस आधा लीटर जितनी वाइन बची थी। युग शालिनी को मना करते हुए कहता है, रुक जाओ शालिनी, कितना पियोगी? शालिनी नशे में तेज आवाज में कहती है, जब तक ये बोतल खाली नहीं हो जाती। युग कहता है, थोड़ी धीरे बोलो शालिनी, बगल में ही आंटी रहती है, उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शालिनी कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना, कह देना मैं तुम्हारी। इतना कहकर शालिनी फिर पीने लग जाती है। देखते ही देखते शालिनी पूरी बोतल खाली कर देती है। अब उसे लिमिट से ज्यादा चढ़ गई थी। शालिनी युग से बड़े प्यार से कहती है, युग शुरू करें? युग मुंह बनाते हुए कहता है, शुरू करें? क्या शुरू करें? शालिनी युग पर नजरें डालते हुए कहती है, अब वो भी मैं तुम्हें बताऊं कि क्या शुरू करना है। इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने है और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या शुरू करना है? युग शालिनी की बातों से समझ गया था कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, शालिनी, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा चढ़ गई है, तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम छोड़कर आ जाता हूँ। शालिनी नशे में कहती है, बलम जी, यही तो है मेरा रूम। सॉरी, मेरा नहीं, हमारा रूम। अब देर मत करो, जल्दी शुरू करो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। युग मन में सोचता है, ये शालिनी तो पगला गई है, मुझे नहीं पता था जब लड़कियों को चढ़ जाती है तो उनके अंदर की वासना जाग जाती है। शालिनी कहती है, अरे खड़े क्या हो वहां पर, मेरे पास आओ, पास आओगे तभी तो कर पाओगे, या दूर से ही करोगे? युग वहीं पर खड़े रहता है। शालिनी नशे में गुस्से से कहती है, इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हो और तुम हो के कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, मेरी हॉटनेस की भी तौहीन कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी हॉट बॉडी अंदर से दिखानी पड़ेगी। इतना कहकर शालिनी अपनी जैकेट उतारने लग जाती है। युग शालिनी को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। शालिनी ने अपनी जैकेट के साथ अपना टॉप भी उतार दिया था और वो अपने अंत वस्त्र पर थी। युग झट से अपने हाथों से अपनी नजरें छुपाते हुए कहता है, शालिनी ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, कपड़े पहनो अपने प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। शालिनी कहती है, पहली बार में कुछ ऑकवर्ड लगता है पर बाद में आदत हो जाती है युग, चलो अब शर्माओ मत, तुम्हें मेरे बदन को देखकर कुछ कुछ नहीं हो रहा क्या? युग इतना घबरा गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे शालिनी को रोके। कपड़े उतारने के कारण वो शालिनी के पास जाने में भी घबरा रहा था। शालिनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, लगता है युग तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे ही तुम्हारे अंदर करंट पैदा करना पड़ेगा। इतना कहकर शालिनी युग के पास जाती है और उसकी शर्ट उतारने लग जाती है। युग शालिनी को रोकता है, उस चक्कर में शालिनी युग के ऊपर गिर जाती है। शालिनी का बदन युग के ऊपर था, पर शालिनी अभी भी युग की शर्ट उतारने में लगी थी और उसने उसके शर्ट की बटन खोलने शुरू कर दिए थे।
युग अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। शालिनी युग को बीच में ही टोकते हुए कहती है, बस युग जी रुक जाइए, इसके आगे मत बताइए कुछ, मुझे शर्म आ रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, शर्म आ रही है? उस दिन तो नहीं आई थी। शालिनी चुप ही रहती है। युग कहता है, सुनो तो शालिनी, मैं बता रहा हूँ ना आगे क्या हुआ था। आगे की कहानी इससे ज्यादा मजेदार है। शालिनी कहती है, नहीं युग जी, बस चुप हो जाइए, मुझे पता है इसके आगे क्या हुआ होगा। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, शालिनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम बस सुनो। इतना कहकर युग फिर से शालिनी को अपनी प्रेम कहानी सुनाने लग जाता है। सुबह हो गई थी और शालिनी युग के बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो उठती है तो देखती है कि उसने कंबल ओढ़ा था और उसके बदन पर उसके अंतवस्त्र थे, जिसे देखकर वो बौखला गई थी। उसका सिर भारी था। उसे कुछ याद नहीं था कि रात को उसके और युग के बीच क्या हुआ। शालिनी अपने पैर देखती है और देखती है कि उसमें रस्सी से बांधने के लाल निशान पड़ गए थे और बेड पर ही रस्सी पड़ी हुई थी। शालिनी याद करने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके और युग के बीच रात में क्या हुआ था। तभी उस कमरे में बाहर से युग आ जाता है। युग आते से ही कहता है, तुम उठ गई? शालिनी अपने बदन को कंबल से ढकते हुए गुस्से से कहती है, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था युग? युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा? मैंने किया था या तुमने किया था? शालिनी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैं तो नशे में थी, पर तुम तो होश में थे ना, तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। युग तुरंत कहता है, मैंने कोशिश करी थी पर। शालिनी बीच में टोकते हुए कहती है, पर क्या? मेरी हॉट बॉडी देखकर तुम्हारा भी ईमान डोल गया होगा। तुम भी बाकी सब लड़कों की तरह हो, उतने शरीफ हो नहीं जितने दिखते हो। पर तुम जानते हो ना मैं शालिनी मेहरा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। युग तुरंत कहता है, शालिनी ये क्या बोल रही हो तुम? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शालिनी कहती है, तुम भूल रहे हो युग, ये इंडिया है और यहाँ हमेशा लड़कों की ही गलती होती है। तुम तो गए, कल रात जो तुमने मेरे साथ किया उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बातों ही बातों में शालिनी अपने कपड़े पहन लेती है। अभी उसने अपने कपड़े पहने ही थे कि तभी बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा। युग दरवाजा खोलते हुए कहता है, हाँ आंटी जी। दरवाजे पर एक औरत थी जिसके हाथ में एक ब्लैंकेट था। वो औरत कहती है, युग बेटा, तुम अपना ब्लैंकेट तो रवि के कमरे में ही छोड़कर आ गए, ये लो। वो औरत शालिनी को देखते हुए कहती है, अब ठीक है इस बच्ची की तबीयत? युग कहता है, हाँ आंटी ठीक है। वो आंटी युग को ब्लैंकेट देकर वहां से जाते हुए कहती है, ये मौसम भी ना बड़ा खराब चल रहा है, आए दिन तबीयत खराब होते रहती है। आंटी के जाते ही शालिनी कहती है, युग ये तुम्हारा ब्लैंकेट नीचे कैसे पहुंचा? कल रात तो तुम मेरे साथ। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, शालिनी कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मकान मालिक के बेटे रवि के रूम में था। शालिनी अपने हाथ देखते हुए कहती है, फिर तुमने मेरे हाथ क्यों बांधे? युग कहता है, जरूरी था, कल रात तुम्हें कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इतनी कि तुम मेरा चीर हरण करने लग गई थी। उसी चीर हरण को रोकने के लिए मजबूरी में मुझे तुम्हारे हाथ पैर बेड से बांधने पड़े ताकि तुम एक जगह पर रहो। आंटी को पता था कि तुम आई हो, इसलिए कमरे में तुम्हारे साथ रात भर नहीं रह सकता था। इसलिए आंटी से कह दिया तुम्हारी तबीयत खराब है। उनके बेटे रवि का कमरा खाली था इसलिए मैं फिर वहीं पर सो गया। वो तो आंटी पहचान की है वरना मुसीबत हो जाती। जैसे ही युग की बातें खत्म होती हैं, शालिनी अपने आप पर शर्मिंदा होने लगती है कि उसने युग को कितना कुछ सुना दिया था बेवजह। सारी गलती तो उसी की थी, पर अपने अकड़पन के कारण वो युग से अभी भी सॉरी नहीं बोलती है और वहां से जाने लग जाती है। युग भी शालिनी से कुछ नहीं कहता है। अभी शालिनी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी वो पीछे से पलटती है और कहती है, युग सुनो। युग कहता है, हाँ बोलो शालिनी। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे पार्टनर बनोगे? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शालिनी फिर कहती है, मेरे पार्टनर मतलब मेरे बॉयफ्रेंड। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे अच्छा लड़का कभी मिल पाएगा। तुम चाहते तो मेरा फायदा उठा सकते थे पर तुमने नहीं उठाया। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। युग तुम अलग हो, बहुत अलग, और मुझे अलग चीजें बहुत पसंद है। बोलो क्या मेरे पार्टनर बनोगे? युग शॉक्ड हो गया था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो बात वो शालिनी से 3 साल में नहीं बोल पा रहा था वो शालिनी ने खुद उससे कह दी थी। शालिनी चिढ़ते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, बोलो युग, बोलो युग, जल्दी मेरे पार्टनर बनोगे? युग शालिनी का हाथ थामते हुए कहता है, हाँ शालिनी, मैं तैयार हूँ।
युग अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। अचानक से युग और शालिनी के बीच खामोशी छा जाती है। शालिनी धीरे से कहती है, प्यार कैसे हुआ युग जी, ये तो आपने बता दिया। अब ये भी बता दीजिए कि हम अलग कैसे और क्यों हुए थे। युग कहता है, जिस प्रोजेक्ट के कारण हमारे प्यार का इकरार हुआ था, उसी तरह एक प्रोजेक्ट ने हमें अलग भी कर दिया। फाइनल ईयर में तुम और मैं दोनों एक ही कैंपस में बैठे थे और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारा एक ही कंपनी में सिलेक्शन हो गया था और हमारा डिपार्टमेंट भी एक ही था। एक साल तो किस तरह से गुजरा था कुछ पता ही नहीं चला। कंपनी में इंक्रीमेंट के साथ तुम्हारे और मेरे प्यार में भी इंक्रीमेंट होते जा रहा था। फिर कंपनी ने हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसके हेड मैं और तुम थे। हमारी टीम में 3 लोग और भी थे। युग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हम लोग उस प्रोजेक्ट पर करीब 2 महीने से काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला था। प्रोजेक्ट में हम एक इलेक्ट्रिक मग बना रहे थे जो कम दामों पर उपलब्ध हो ताकि हर कोई उसे खरीद सके, जिसकी बैटरी लाइफ भी ज्यादा हो और क्वालिटी भी। सब ठीक चल रहा था। प्रोजेक्ट लगभग 1-2 दिन में खत्म होने वाला था, पर उससे पहले ही अचानक से सीईओ सर ने हमें अपने कैबिन में बुलाया और सब खत्म हो गया। युग वापस से अतीत की यादों में चले जाता है। युग, शालिनी और उनकी टीम मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे और सीईओ सर बहुत गुस्से में थे। युग सीईओ से कहता है, सर आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले होती है। वीडियो उसी इलेक्ट्रिक मग का एड था जिसे युग और उसकी टीम बना रही थी। सीईओ गुस्से से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है युग कि जो मग हम बना रहे थे उससे पहले ही हमारे कॉम्पिटिटर ने कैसे लॉन्च कर दिया? हाउ इज इट्स पॉसिबल? तुम देख रहे हो ना, इसमें वही बैटरी है जो हम यूज करने वाले थे। इसमें पाया जाने वाला केमिकल तो तुम बाहर विदेश से मंगवाने वाले थे ना। फिर इसके बारे में उस कंपनी को कैसे पता चला? युग चुप ही रहता है। वो भी ये ऐड देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि उसकी रातों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो गई थी। सीईओ अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए कहता है, मग के डिजाइन से लेकर उसके कलर तक सब वैसा है, बस चेंज हुआ है तो सिर्फ कंपनी का लोगो। सर ये पता नहीं कैसे लीक हो गया। हो गया तो हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शालिनी इसके आगे कुछ कहते उससे पहले युग शालिनी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। सीईओ गुस्से के साथ कहता है, क्या कहा? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? तुम्हें पता है ना इसमें कंपनी के करोड़ों रुपए लगे थे और तुम लोगों के कारण कंपनी डूब जाएगी। बोलो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे गई? वहीं पर बैठा एक लड़का कहता है, सर पता नहीं। युग चुप ही रहता है। सीईओ युग और शालिनी से कहता है, इस प्रोजेक्ट के हेड युग, तुम और शालिनी थे, इसलिए कंपनी ने ये फैसला किया है कि कंपनी तुम दोनों को फायर करती है ताकि आइंदा कंपनी की सीक्रेट बातें लीक ना हो। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, पर आप ऐसे कैसे फायर कर सकते हैं? अब लीक हो गए तो हो गए, इसमें हमारी क्या गलती? सीईओ कहता है, गलती तो है मिस शालिनी, तुम हेड थे उस प्रोजेक्ट के और तुम्हें ही नहीं पता चल पाया कि टीम में कौन दगाबाज था। शालिनी कुछ कहती है उससे पहले ही युग अपनी जगह पर खड़ा होता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलने के साथ ही युग अपने अतीत की यादों में से भी बाहर आ जाता है। युग की आंखों में नमी आ गई थी और शालिनी उस नमी को साफ देख पा रही थी, पर वो चाहकर भी युग की आंखों की उस नमी को दूर नहीं कर पा रही थी। शालिनी कहती है, युग जी बात कुछ समझ नहीं आई। कंपनी ने आपको और मुझे निकाल दिया, इस वजह से क्यों हमारे बीच ब्रेकअप हो गया? युग कहता है, वजह धोखा था शालिनी। हमारी कंपनी के निकालने के बाद ही अगले दिन तुमने वही कंपनी ज्वाइन कर ली जिसने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, मतलब वो दगाबाज मैं थी जिसने कंपनी की फाइल दूसरी कंपनी को बेची थी? युग कहता है, हाँ शालिनी, और तुमने मुझे भी ऑफर दिया था तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने का, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने ईमान को धोखा नहीं दे सकता था। तुम बिक चुकी थी पर मैं बिकने वालों में से नहीं था। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो गया था। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था जिसने अपने ईमान को धोखा दिया हो। जो अपने ईमान को धोखा दे सकता है वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है। शालिनी मायूस हो जाती है, उसे अपने आप से घिन आने लग जाती है। शालिनी उदासी के साथ कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ युग जी? युग शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पहले बुरी थी शालिनी, पर अब नहीं। पता नहीं क्यों इस बार जब मैं तुमसे मिला हूँ एक अलग ही बदलाव आया है तुम में। तुम मुझे शालिनी लगती ही नहीं हो बल्कि मेरी यामिनी। युग ने इतना ही कहा था कि वो चुप हो जाता है। युग जी बोलिए, आप चुप क्यों हो गए? युग खोए हुए अंदाज में कहता है, तुम मुझे यामिनी की तरह लगती हो। शालिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं ही यामिनी हूँ तो?
सदियों से है पुराना